हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार में यानी कंज्यूमर्स बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में ये होता है कि हम जो भी वो चीज़ें उपभोग करते हैं, यानी कि एक तरीके से हम भी एक कंज्यूमर है, यानी कि उपभोग करने वाले लोग हैं। क्योंकि कोई भी सामान बनता है तो उसका हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो यानी उसका हम उपभोग करते हैं। तो चलिए, उपभोक्ता व्यवहार है क्या, आज देखते हैं। क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप लोग के बीच हम आ रहे हैं। उपभोक्ता व्यवहार में उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है। ठीक है, यानी कि हम जो लोग होते हैं बहुत सारी चीज़ों का अपने डेली के लाइफ में यूज करते हैं। उनमें यानी उनके उपभोग की प्रवृत्ति अथवा व्यवहार से घटकों से प्रभावित होते हैं, होता है या नहीं होता है। वह अपनी सीमित आय का उपयोग अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है तथा वस्तुओं के ऐसे संयोग को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है जो उसे अधिक संतोष प्रदान कर सके। यानी कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास पैसा तो कम होता है, लेकिन हम उससे सोचते हैं कि अधिक से अधिक हम क्या करें कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लें। उसे ही उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं, सिंपल शब्दों में। ठीक है। अब अर्थशास्त्र में यह, जैसे कि अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि जब उपभोक्ता अधिकतम संतोष प्राप्त करता है तब वह उस स्थिति में वह संतुलन में है। यानी कि जब उसको पूरी संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ, हमारे इतने पैसे में हमारा सारा खर्च निकल गया, तो क्या कहते हैं उसको अर्थशास्त्र में हम अधिकतम यानी कि उपभोक्ता की संतुष्टि उसको हम बोलते हैं। ठीक है। वस्तुओं के उपभोग या उपयोगिता का महत्व प्रत्येक उपभोक्ता के लिए अलग अलग होता है। उपभोक्ता का व्यवहार प्रमुख रूप से वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से प्रभावित होता है। यानी कि जितने भी उपभोक्ता होते हैं उनकी अलग अलग जो होती हैं उपयोगिता होती हैं। क्योंकि गरीब हैं उनके लिए केवल रोटी कपड़ा मकान से मतलब होता है, तो उनकी जो उपयोगिता है बस उतनी ही है। लेकिन अगर अमीर इंसान है यानी कि पैसे वाले लोग हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि उनको सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान तो सबके लिए ज़रूरी है ही। उनके लिए उपभोक्ता यानी कि उपभोग की जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो दिखाने वाली चीज़ें होती है, जैसे कि अभी नॉर्मल लोग अभी आप लोगों को समझा रहे हैं सिंपल भाषा में कि जैसे अभी हमारे पास फ़ोन नहीं है। ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक कीपैड लेके चल देते हैं, लेकिन उससे हमारा क्या हो रहा है, फ़ोन से बातचीत तो हो रही है, लेकिन वही दिखावे के लिए जो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो क्या करते हैं, आईफोन लेंगे, आईफोन 14, आईफोन जो भी नए नए मॉडल आते हैं तो वो लोग लेते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, उनका जो संतुष्टि उनको जो होती है वो उनको महंगी चीज़ों को लेकर के, यानी कि उनकी जो डिमांड होती है उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक ले जाते हैं और उसके बाद उसके हिसाब से उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन गरीबों में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है कि उनके पास केवल खाने पीने के लिए मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए एक जगह मिल जाए, बस उतना ही उनकी क्या होती है, उपयोगिता होती है। उतने में वो क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो ये है उपभोक्ता का व्यवहार। ठीक है। अब उसकी उपयोगिता क्या है उसको हम देखते हैं। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता यानी तुष्टि गुण किसी भी वस्तु का वह गुण या शक्ति है जिससे मनुष्य की किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होती है। यानी कि इसकी उपयोगिता का मतलब ये होता है, अर्थात उपभोक्ता की उपयोगिता यानी कि होता है जो है उससे क्या कि कहीं न कहीं उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए। संतुष्टि मतलब कि उसकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, बस उसे हम क्या कहते हैं, उसकी उपयोगिता कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार में। ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी भी वस्तु या सेवा की वह क्षमता जिससे मनुष्य की किसी आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सके उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता का सृजन उत्पादन द्वारा किया जाता है। यानी कि जो उपयोगिता का सृजन होता है, यानी कि उपयोगिता जो हमारी पूरी होती है वो उसको जो पूरा करने वाला होता है वो हमारा कौन होता है, उत्पादक होता है। उत्पादक का मतलब ये होता है कि जो चीज़ों को बनाता है। जैसे कि मान लेते हैं अभी हम कॉपी यूज करते हैं पढ़ने के लिए, सभी लोग कॉपी तो यूज करते ही होंगे। तो कॉपी यूज करते हैं तो कॉपी को हम तो हो गए हैं, कॉपी को जो यूज करते हैं वो उसके उपभोक्ता हो गए। लेकिन क्या उसका उत्पादक जो होगा वो कौन होगा, जो उस चीज़ को बना रहा है। ठीक है। तो ये हो गई उपयोगिता। उसके बाद हम आते हैं प्रोफेसर मार्शल की भाषा में, क्या उन्होंने अपनी भाषा में क्या कहा है, यानी उनका जो विचार है क्या उन्होंने बताया है। किसी समय किसी मनुष्य के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता उस सीमा तक मापी जा सकती है जिस सीमा तक वह वस्तु उस मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। यानी कि किसी भी मनुष्य की अगर हम आवश्यकता को देखते हैं कि उसकी उपयोगिता कहाँ तक हम नाप सकते हैं, तो अगर जैसे
यानी इनकी भाषा में आपको समझा दे रहे हैं पहले, उसके बाद अपनी भाषा में समझाएंगे। तो यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु की या फिर अगर हमें उपयोगिता देखनी है तो किसी मनुष्य को तब तक प्राप्त उसकी उपयोगिता समझ में नहीं आती है जब तक कि उसको पूरी तरीके से संतुष्टि उसको ना मिल जाए। ठीक है, तब तक वो क्या होगा, उसकी उपयोगिता उसके लिए अभी और बढ़ी रहेगी। जैसे अब आपको बताते हैं, एक शराबी होता है, वो क्या करता है कि एक बोतल पी लिया, ये एग्जाम्पल उसका है, एक बोतल पी लिया, उसकी उपयोगिता अभी बढ़ी है, यानी कि उसको अभी नशा नहीं हुआ है, तो क्या करेगा वो, एक बोतल और पिएगा। उसके बाद तो फिर क्या होता है कि उसकी उपयोगिता और बढ़ती जाती है। ये उसका अपवाद है उपयोगिता का, लेकिन आपको हम ऐसे बता दे रहे हैं। तो आप अपवाद में भी अभी आपको आगे और बताएंगे और अच्छे तरीके से। तो मतलब इसकी उपयोगिता ये हो गई। या फिर अगर रोटी की हम यानी भूख हमको ज़ोर से लगी है तो हमारी उपयोगिता धीरे धीरे ख़त्म होती है। कैसे, पहले भूख लगी है बहुत ज़ोर से, एक रोटी खाते हैं, थोड़ी सी भूख कम होती है, उसकी उपयोगिता थोड़ी कम हो गई। फिर दूसरी रोटी खाते हैं, फिर उपयोगिता थोड़ी कम हो गई। फिर तीसरी रोटी खाते हैं, फिर उपयोगिता कम हो गई। फिर लास्ट में जब हमारा पेट भर जाता है तो यानी कि हम उस संतुष्टि के लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ की हमारी संतुष्टि हो जाती है कि अब हमको क्या है, अब खाना हमारे पास चाहे इतने अच्छे व्यंजन आ जाए लेकिन अब उसको हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारी क्या होती है, उपयोगिता जो होती है वो पूरी हो चुकी होती है, यानी हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, मार्शल की भाषा में ये था। इसके आगे हम फिर देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो चलिए इसके बाद हम बताते हैं दूसरे विचारक की जो भी थाट है। अब देखिए यहाँ पे जो थॉमस है, थॉमस की जो उपयोगिता उन्होंने बताया है, उनकी उपयोगिता का मतलब क्या है, उपयोगिता का आशय किसी वस्तु की उस शक्ति से है जो मानवीय आवश्यकता या इच्छा को संतुष्ट करने के लिए उसमें वस्तु में निहित होती है। यानी कि वही जो हमने आपको रोटी का बताया, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका वही था, क्योंकि आप लोग डेली की लाइफ में यही यूज करते हैं, शाम को सुबह खाना खाना खाते ही हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपकी उपयोगिता तब पता चलेगी जब उस वस्तु में, यानी कि उस वस्तु से हम क्या करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में हमको संतुष्टि प्राप्त होती जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं उपयोगिता की माप हम कैसे करेंगे। देखिए उपयोगिता की माप के दृष्टिकोण, इसमें एक गणनावाचक होता है, एक क्रमवाचक होता है। ठीक है, तो हम पहले आपको बताते हैं गणनावाचक उपयोगिता क्या है। गणनावाचक उपयोगिता में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, यानी उन्होंने बताया है, उपयोगिता का मापन यानी उपयोगिता को मापा जा सकता है, जिसको हम गणनावाचक उपयोगिता के रूप में बोल सकते हैं। यानी गणनावाचक यानी कि मार्शल का कहना यह था कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि उपयोगिता को हम माप नहीं सकते, इसलिए क्योंकि हमारे पास अगर मान लेते हैं हमारी कोई चीज़ दूसरी पैसे से तो हम नाप सकते हैं कि हम इतने रुपए में हमारी उपयोगिता पूरी हो जाएगी, लेकिन और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम उपयोगिता वैसे हम नाप नहीं सकते हैं। तो इन्होंने गणनावाचक में क्या किया है, गिनती से बता दिया है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। उसकी हमारी जितनी उपयोगिता होगी उसके हिसाब से हमारी क्या होगी, गिनती बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये तो मार्शल की उपयोगिता थी। इस संदर्भ में मान्यता सामान्यतः उपयोगिता को मापने हेतु मुद्रा रूपी पैमाने का प्रयोग किया गया है। हम बोले ना आपको कि इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, उपयोगिता को मापने के लिए हम मुद्रा यानी पैसे के हिसाब से हम मापेंगे कि मान लेते हैं 100 रुपये हमारी अगर आवश्यकता है, 100 रुपये में हम सारी सामान अपने जो भी हमको ज़रूरत है उसको ले लेते हैं, तो हमारी उपयोगिता क्या होगी, 100 रुपये की हो गई। लेकिन आगे हम देखेंगे इसमें जो ये ऐसे उदाहरण, यानी कि इसका उदाहरण अगर आपको दिखा दें, जैसे कि आपको मोहन ने एक टेबल खरीदने के लिए 60 रुपये खर्च करने को तैयार हुआ। ठीक है, मोहन के लिए टेबल की उपयोगिता 60 रुपये हो गई। ठीक है, जैसे मोहन छोड़ दीजिए, हम आपको बताते हैं कि आपको अभी चाहिए एक जैसे कि 5G फ़ोन। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होंगे वो लोग क्या करते होंगे कि अब इस समय तो सभी लोग स्मार्ट हो गए हैं, तो सभी लोग के पास फ़ोन होना ज़रूरी है, सभी लोग सोचते होंगे हमारे पास फ़ोन एक से एक लेटेस्ट हो। तो वैसे आपको बताते हैं, जैसे मान लेते हैं 5G फ़ोन आ गया, अब आपको चाहिए, आपके घर वाले बोल रहे हैं 3G लेने के लिए, या फिर 4G का आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपकी उपयोगिता क्या है, 5G की है। तो आपको क्या हो गया, आपकी जो उस समय उपयोगिता होगी वो 5G की होगी। अब वो 50,000 में आए या 60,000 में आए या फिर उससे अधिक रुपए में आए। ठीक है, तो आपको जितने रुपए की वो सामान आएगा, ठीक है, आपकी उपयोगिता वो क्या होगी, उतनी ही होगी। और इस विचार को जो यानी कि जिन जिन अर्थशास्त्रियों ने आपके सामने यानी कि इसका सपोर्ट किया था, वो कौन कौन से थे,
हिग्स थे, पैरेटो थे और भी दो तीन यानी कि अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसके हिसाब से ये इसको माना, लेकिन कुछ लोगों ने उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता ये भी बताया था। ठीक है, कुछ ऐसे अर्थशास्त्री थे जैसे आधुनिक अर्थशास्त्रियों में हिग्स, पैरेटो आदि ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की है। ये भी सोच लीजिए। आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि हिग्स, पैरेटो जो अर्थशास्त्री थे, ठीक है, इन्होंने इस दृष्टिकोण की आलोचना की। आलोचना करने का मतलब इसकी बुराई की कि हम इसको हम नाप नहीं सकते हैं। जो भी हमारी उपयोगिता होती है उसको हम माप नहीं सकते हैं, इसको हम एक समझ सकते हैं, बस खाली फील कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका गणनावाचक। अब हम आते हैं क्रमवाचक पे। क्रमवाचक क्या है? तो क्रमवाचक में हम देख लेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हिग्स, पैरेटो, एलन आदि विचारकों ने उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव नहीं है ये बताया। यानी कि उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं, गणनावाचक रूप में हम इसको माप नहीं सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया गणनावाचक माप। परंतु उपभोक्ता द्वारा उपयोगिता की तुलना करके उन्हें हम क्रमानुसार स्थान दे सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमें उपयोगिता नापनी है कि हमारी उपयोगिता क्या है, तो हमारे पास 10 सामान रखा हुआ है। ठीक है, 10 सामान में सबसे ज़्यादा उपयोगी हमारे लिए क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले उसको हम रखेंगे, तो सबसे ज़्यादा उपयोगिता उसकी हो गई। फिर उसके बाद 9वें सामान जो भी होगा हमारे यूज के, जो भी डेली यानी कि जो चीज़ हमें पसंद है उसमें सबसे ज़्यादा हमको जो पसंद होगा पहले हम उसको रखेंगे, तो पहले नंबर पे वो आ गया, उसकी गणना हो गई। ठीक है, क्रमवाचक के हिसाब से। क्रम यानी नंबरिंग उसको हम करेंगे कि कौन से नंबर पे हमारा ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा कि 10वां नंबर पे हमारे जो था, ये 10 सामान में से एक सामान जो हमारे पास है सबसे ज़्यादा उपयोगी है, उसको हम पहले नंबर पे रख लेते हैं। फिर 9वां जो 9 बचते हैं, 9 में से कोई एक होगा वो भी फिर हमारे लिए होगा, फिर दूसरे नंबर पे उसको रखेंगे। ऐसे करते करते क्या होगा कि इसका हम क्रमवाचक, इसका हम आप क्या कर सकते हैं, इसकी गणना कर सकते हैं। यानी कि उपयोगिता का हम क्रमवाचक गणना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्रमवाचक यहाँ पे जो दिया हुआ है, यानी कि क्रमवाचक दृष्टिकोण की आलोचना अर्थशास्त्री, यानी कि हर चीज़ की देखिए आलोचना की गई है। पहली बात तो बता दे रहे हैं, कुछ अर्थशास्त्री गणनावाचक की उन्होंने आलोचना की है, कुछ लोगों ने क्रमवाचक की आलोचना की है। तो इसमें जो क्रमवाचक की आलोचना की है उन्होंने किया है, रॉबर्टसन ने किया है, आर्मस्ट्रांग ने किया है, आदि अर्थशास्त्री ऐसे थे जिन्होंने बताया कि हम क्रमवाचक दृष्टिकोण को भी नहीं मानते हैं। ठीक है, उनका मानना था कि व्यक्ति दैनिक जीवन में, ठीक है, व्यक्ति दैनिक जीवन में यह बात सरलता से तय नहीं कर सकता है कि किस वस्तु को कौन सा क्रम दे। यानी कि वह किस वस्तु को कौन सा क्रम देगा, कहने का मतलब ये कि हम हमारे लिए तो सभी चीज़ें यानी यूज़फुल हैं, तो हम किस चीज़ को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, ये इसके लिए कोई किसी भी अर्थशास्त्री ने नहीं बताया है। सभी लोगों ने कहा है कि ये ऐसा हो नहीं सकता है, ये असंभव है, तो इसकी भी यहाँ पे आलोचना की गई है। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे उपयोगिता तुष्टिगुण की माप या फिर कुल उपयोगिता। ठीक है, टोटल यूटिलिटी जिसको हम बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में TU बोलते हैं। तो उपभोक्ता द्वारा किसी भी वस्तु का उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता कहलाती है। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर हम पूरा उपयोग करते हैं, यानी ढेर सारी हमारे पास चीज़ें हैं उसका उपयोग करते हैं हम, तो उनसे प्राप्त होने वाली जो भी हमें उपयोगिता होती है, यानी कि हमारी जो भी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसे हम टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, इसका जो गणना करने का सूत्र है वो क्या है, TU यानी कैपिटल T कैपिटल U और अपान यानी नीचे N रहेगा, यानी लोअर लिमिट पे N रहेगा, फिर U1 यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 प्लस यूटिलिटी 3 प्लस यूटिलिटी 4, ऐसे डॉट डॉट करते हुए टोटल यूटिलिटी। ठीक है, समेशन ऑफ U, यानी कि हमारे पास उपयोगिता जितनी होगी सबका हम जोड़ कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका कुल उपयोगिता। अब आते हैं सीमांत उपयोगिता पे। एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम MU कहते हैं, इसे हम बोलते हैं। ठीक है, यानी सीमांत उपयोगिता मतलब कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फिर से समझ लीजिए इसको कैसे, कि हम सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे पास हम अब संतुष्टि पे आ जाते हैं कि हमको अब बस अब इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए,
तो वो हमारी क्या होती है, सीमांत उपयोगिता होती है, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो इसको प्राप्त करने का जो फार्मूला है वो क्या है, एम यू लोअर लिमिट एन इजक्वल टू टी यू लोअर लिमिट एन माइनस टी यू लोअर लिमिट एन माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अब इसके बाद इसका थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं, उसको भी देख लीजिए आप। ठीक है, यानी एम यू इजक्वल टू कुल उपयोगिता में परिवर्तन, यानी डेल्टा यहाँ लग गया वो समझ लीजिए परिवर्तन हो गया, डेल्टा टी यू अपान उपभोग की गई वस्तुओं यानी इकाइयों में परिवर्तन यानी डेल्टा क्यू। ठीक है, क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा, क्वांटिटी यानी इकाई। एम यू एन इज इक्वल टू एन टेंथ, यानी कि एन का nth यानी कि एन का nवां पद इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, और यहाँ पे टी यू एन हो गया जो एन इकाइयों से यानी कि जो भी हम जितनी भी वस्तुएं यूज करते हैं उसकी कुल उपयोगिता हो गई। उसके बाद टी यू एन माइनस वन यहाँ जो दिया हुआ है वो एन माइनस वन यानी इकाइयों की कुल उपयोगिता यहाँ पे हो गई। ठीक है, ये थी आपकी कुल यानी कि उपयोगिता, उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित आपकी जो भी क्वेश्चन थे वो हमने आपको बताए। इसकी नेक्स्ट यानी वीडियो में हम आपको बताएंगे और भी दूसरे टॉपिक जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये जो हमने आपको वीडियो बताई यानी वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ें बताई हैं वो क्या है कि आपके लिए BA MA क्लास 11 12 जो भी इकोनॉमिक्स के जिस फील्ड में आप जाएंगे सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि UPSC तक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम के लिए, अगर इंग्लिश मीडियम के लिए अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी आप कमेंट में बोल सकते हैं, तो हम आपको इंग्लिश में भी आपको सारे वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँच सके और आपके जो भाई हैं, दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, सबको ये मिल सके और जिससे कि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके और अच्छे पोस्ट तक जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।